अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो कि स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें कैश बुक के बारे में पढ़ना है। कैश बुक तो कैश बुक में सारे कैश से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं, एंट्रीज लिखी जाती हैं। कोई भी उधार की चीज़ों का एंट्री इसमें नहीं होता। किसी आदेश यानी कि सिर्फ ऑर्डर दिया गया है तो उसकी एंट्री भी कैश बुक में नहीं होती है। यानी जो कैश ट्रांजैक्शन है सिर्फ वही कैश बुक में लिखाता है। अब यहाँ पे कैश बुक जो है उसके टाइप्स, तो इसमें 4 टाइप हो जाएंगे। पहला आता है सिंपल कैश बुक, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का कॉलम होता है, साथ में बैंक का भी कॉलम होता है। फिर आता है 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है और एक डिस्काउंट वाला कॉलम होता है। इसके बाद आता है पिटी कैश बुक, जिसमें जितने भी खर्चे वाले हैं, खर्चे आए हुए हैं, वो सारे खर्चों के लिए अलग अलग कॉलम बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब अपन ये पढ़ेंगे पिटी कैश बुक वाला क्वेश्चन तब मैं से और डिटेल में समझा दूंगी। इसके बाद इस चैप्टर में हमें कॉन्ट्रा एंट्री भी देखने को मिलेगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि जब डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में जब एंट्री होती है किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, जिसमें 1 जनवरी को हमने मान लिया कि कैश बैलेंस यानी पहले से हमारे पास पैसा था 3,000 रुपये का। 2 जनवरी को राम से हमको मिल रहा है 400 रुपये, यानी राम ने हमको दिया 400 रुपये। फिर 3 तारीख को किराया दिया है हमने 500 रुपये का। इसके बाद 4 जनवरी को राकेश से हमको चेक मिला है 1,000 रुपये का, जिसमें हमने उसे बट्टा भी दे दिया है 25 रुपये का। इसके बाद 5 जनवरी को बैंक में हमने जमा किया है 500 रुपये। तो इसे हम कैश बुक में एंट्री कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा 3 कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें कैश का भी एंट्री हो रहा है, बैंक का भी एंट्री हो रहा है और डिस्काउंट भी है, तो तीनों कॉलम बनाने होंगे। तो 3 कॉलम कैश बुक के लिए यहाँ पे कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, वीएन नंबर और फिर एलएफ, डिस्काउंट, फिर कैश, फिर बैंक। फिर ये डेबिट साइड हो गया। अब इधर पे क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, वीएन नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश और बैंक। सबसे पहला जो एंट्री है हमारा कैश बैलेंस का, वो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, मतलब जो बैलेंस है उसका जब शुरू कर रहे हैं तो उसको लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। 3,000 रुपये था तो हमने ये कैश में लिख दिया 3,000 रुपये। फिर 2 जनवरी को कहा गया राम से मिला, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डीआर टू राम, यानी कि कैश किस में जाएगा? डीआर साइड पे। तो हम यहाँ पे कैश के डीआर साइड, ये डीआर साइड है और ये वाला सीआर साइड है, तो हम डीआर साइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हुआ है कैश अकाउंट डीआर, तो कैश के डीआर साइड पे हम लिखेंगे अमाउंट 400 रुपये, क्योंकि 400 रुपये मिला था और किसके कारण मिला है? तो टू राम, तो यहाँ पे लिखेंगे टू राम। 2 तारीख का ये एंट्री था। फिर इसके बाद 3 तारीख का एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है किराया दिया 500 रुपये, तो किराया दिया, इसका जनरल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। तो यहाँ पे कैश जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी कि रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। तो रेंट तो डीआर में आया, लेकिन ये जो कैश अकाउंट है ये क्रेडिट में आया गया, इसलिए हमको कैश के क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। तो यहाँ पे कैश का क्रेडिट साइड तो ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 रुपये मिला था, दिए हमने, तो 500 लिखेंगे। और किसके कारण दिए? तो बाय रेंट। उसके बाद 4 तारीख का दिया हुआ है कि राकेश से चेक मिला 1,000 रुपये और बट्टा दिया 25 रुपये। तो चेक हमको मिला है, यानी कि कैश अकाउंट डीआर, और कैश और बैंक साथ में आते हैं हमेशा, तो कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, और दिया किसने? राकेश ने, तो टू राकेश। क्या होगा? कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट डीआर। तो कैश और डिस्काउंट के डीआर साइड पे हम लिखेंगे 1,000 रुपये और 25 रुपये डिस्काउंट वाले कॉलम में, और दिया किसने? राकेश ने, तो हम यहाँ राकेश लिखेंगे और उसका डेट यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है 5 तारीख में कि बैंक में जमा किए 500 रुपये, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक में जमा किए, तो हमने जमा क्या किया? कैश। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि बैंक के पास पैसा जा रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो बैंक के पास, बैंक को मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डीआर होगा, और हमारे पास से पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट सीआर में आएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। तो सबसे पहले बैंक डीआर हुआ है इसलिए बैंक के डीआर साइड पे हम एंट्री करेंगे, और कैश सीआर हुआ है इसलिए कैश के सीआर साइड पे एंट्री करेंगे। तो जहाँ पे बैंक और कैश दोनों साथ में आ जाएं एक एंट्री में, तो इसी को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं।
तो क्योंकि एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डीआर, तो बैंक के डीआर साइड पे 500 रुपये हमने लिखा। किसके कारण बैंक डीआर हो रहा है? तो कैश के कारण, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा टू कैश, लेकिन एंट्री हमने किस में किया है? बैंक वाले कॉलम में, 5 जनवरी का। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए वीएन वाले नंबर पे यहाँ पे हम लिखेंगे सी, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके बाद सेम डेट हम यहाँ पे भी डालेंगे क्रेडिट साइड पे 5 तारीख का। इसमें हुआ था बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, तो यहाँ पे कैश वाले कॉलम में फिर से हम 500 रुपये लिखेंगे और यहाँ पे कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है बैंक के कारण, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। अब इसके बाद हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पे डिस्काउंट का टोटल तो 25 हो जाएगा। डिस्काउंट का जो कॉलम है उसको हमको मैच करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जो टोटल है उसी को हम लिख के रखेंगे। फिर यहाँ पे कैश का कॉलम टोटल करेंगे तो 3000, 1000 और 400 को जोड़ने पे 4400 आ जाएगा। इसका टोटल तो 500 ही होगा। अब यहाँ पे जो टोटल था वो 500 1000 रुपये हो रहा था और यहाँ पे हमारा आना चाहिए 4400, तो 4400 में से 1000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3400 और यहाँ पे 500 आना चाहिए था टोटल, तो यहाँ पे तो कोई कुछ एंट्री ही नहीं था, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 500 रुपये हमने बैलेंस में लिखा है। यही हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा 31 जनवरी का। इस तरीके से हमारा कैश बुक तैयार होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे।